हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल महक इन जापान। आज की वीडियो में एप्लीकेशन फॉर्म पर बात करेंगे कि किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करेंगे। फील्ड ऑफ स्टडी पर बात करेंगे कि आप अपनी फील्ड को किस तरह से चूज़ कर सकते हैं। सब्जेक्ट्स पर बात करेंगे। तो इसी वीडियो में मैं अंडर ग्रेड के लिए किस तरह से आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं वो बता दूंगी। उसके अलावा काफ़ी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया हुआ है कि इसमें परसेंटेज कितनी रिक्वायर है इस साल। तो एम्बेसी की मैंने गाइडलाइन चेक की है, उनकी वेबसाइट चेक की है। अभी तक एम्बेसी ने कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन इस साल नहीं दी कि आपकी 80% या 85% रिक्वायर होनी चाहिए। अगर आप लोगों को गाइडलाइन में कहीं नज़र आता है तो आप लोग कमेंट्स में मुझे भी करेक्ट कर सकते हैं कि 80% रिक्वायर है। लेकिन जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन है, इस साल एम्बेसी ने रिक्वायरमेंट नहीं रखी 80% की। तो अगर आपकी 80% नहीं है, आपकी CGPA अच्छी है, आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म पर बात करते हैं कि अंडर ग्रेड के लिए आप किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे। आप एम्बेसी ऑफ जापान पाकिस्तान की वेबसाइट पर आ जाओगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे, यहाँ पर आपको ये लिंक मिल जाएगा इस साल की एप्लीकेशन का। उसके बाद आप अंडर ग्रेड के लिंक पर क्लिक करोगे। यहाँ पर आप ये वाला जो आपको लिंक नज़र आएगा स्टडी इन जापान, इस पर क्लिक करोगे। उसके बाद आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में आ जाओगे। डॉक्यूमेंट्स के पोर्शन में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मिल जाएंगे जो इस साल आपने भेजने हैं, इस साल अप्लाई करने हैं। उसके अलावा प्लेसमेंट, डायरेक्ट प्लेसमेंट फॉर्म बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। उस पर मैं कल वीडियो बना दूँगी वो क्या होता है, आपको कब में सबमिट करवाना होता है और उसको किस तरह से फिल करते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, क्योंकि 1 बाय 1 मैं डॉक्यूमेंट्स पर वीडियो बना रही हूँ और आपके लिए ईजी होगा कि आप वो वीडियोज़ देख लें। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म फॉर 2027। इस पर आप जब आओगे, यहाँ पर आने के बाद देखिए सबसे ऊपर आप इंस्ट्रक्शन में देखिए, यहाँ पर आप लोगों को कहा हुआ है कि बाय हैंड भी फिल कर सकते हैं, ब्लॉक लेटर्स में आप लोगों ने फिल करना है और आप टाइप भी कर सकते हो। उसके अलावा बात करते हैं कि आप किस तरह से इसको फिल करेंगे। सबसे पहले आपका सर नेम आ जाएगा, आपका गिवन नेम आ जाएगा, आपका मिडल नेम आ जाएगा। सर नेम वो होता है जो आपके पेरेंट्स का, आपके फादर का नाम होगा, वो सर नेम होता है। गिवन नेम जो आपका अपना नाम है वो। और उसके अलावा अगर आपका कोई मिडल नेम है तो वो मिडल नेम वाले पोर्शन में आ जाएगा। उसके बाद आप अपना जेंडर बताओगे, मेल हो फीमेल हो, मैरिटल स्टेटस बताओगे, सिंगल हो या मैरिड हो। उसके बाद नेशनैलिटी यहाँ पर लिखोगे, ब्लॉक लेटर्स में पाकिस्तान लिखोगे, किसी और कंट्री से हो तो आप वो लिखोगे। उसके बाद जापानीज़ नेशनैलिटी अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर लिख दोगे, वरना इसको नो पर टिक कर दोगे। और उसके बाद यहाँ पर पिक्चर का बताया हुआ है, पिक्चर का साइज़ ये होना चाहिए। पिक्चर के पीछे आप अपना नाम लिखोगे, अपनी नेशनैलिटी लिखोगे और वो यहाँ पर पेस्ट कर दोगे। और उसके अलावा आपका करंट एड्रेस यहाँ पर पूछा हुआ है कि आप कहाँ पर अभी रह रहे हो, आपकी सिटी लिखोगे, आपकी कंट्री लिखोगे। और उसके अलावा अगर आप जापान के अंदर अभी इस वक्त जापान के अंदर रह रहे हो तो वो वाला एड्रेस यहाँ पर आएगा। उसके अलावा अगर आपका करंट एड्रेस या जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और तब आप जापान के अंदर आओगे, अगर आपका एड्रेस वही वाला होगा तो आप सेम एज अबव लिखोगे, इस पर क्लिक कर दोगे, इस पर टिक कर दोगे। और अगर आपका एड्रेस उस वक्त चेंज होगा तो आप फिर यहाँ पर लिखोगे और अपना एड्रेस यहाँ पर लिखोगे, सिटी लिखोगे और कंट्री लिखोगे। अगर वो सेम ही रहेगा, मतलब अगर अभी आप अपने घर में हो वो एड्रेस घर का लिखोगे, और जब आप जापान आओगे घर से ही आओगे तो वो एड्रेस यहाँ पर सेम एज अबव ही टिक कर दोगे। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़ योर एड्रेस बिफोर डिपार्चर जापान इज़ आउटसाइड योर होम कंट्री। आप लोगों को ये पूछा हुआ है कि अगर आप पाकिस्तान में नहीं होंगे जब आपको स्कॉलरशिप मिलेगी और आप जापान आओगे तो आपको जो एयरफेयर टिकट्स होती हैं वो आपको प्रोवाइड नहीं की जाएंगी, वो आपको तभी प्रोवाइड की जाएंगी जब आप पाकिस्तान से आओगे। आप ये येस पर टिक कर दोगे। उसके बाद नेम ऑफ जापानीज़ डिप्लोमेटिक ऑफिस वेयर यू अप्लाई फॉर वीज़ा इशुएंस। आप वीज़े के लिए कहाँ अप्लाई करोगे, अब वो यहाँ पर लिखोगे। इस्लामाबाद की एम्बेसी से करोगे या कौंसुलेट से करोगे। एम्बेसी की लिंक अगर आप देखना चाहते हो, यहाँ पर आप इस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी एम्बेसी को देख सकते हो। उसका एड्रेस यहाँ पर लिखोगे कि आप कहाँ पर अप्लाई करोगे वीज़े के लिए। अपना फ़ोन नंबर यहाँ पर लिखोगे पाकिस्तानी कोड 92 के साथ। उसके बाद अपनी यहाँ पर एक्टिव ईमेल लिखोगे, क्योंकि आप लोगों को सारा मोस्टली कॉन्टैक्ट ये लोग ईमेल से करेंगे, तो आप अपनी एक्टिव ईमेल यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद बात करते हैं आपका प्रेजेंट स्टेटस। अगर अभी आप स्टूडेंट हो तो यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लो, अगर अभी जॉब कर रहे हो तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख लो, अगर कोई और इंटर्नशिप कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो तो आप यहाँ पर अदर्स में वो लिख सकते हो। उसके बाद स्पेशलाइज फील्ड ऑफ स्टडी इन हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी। आपकी फील्ड क्या थी, इंजीनियरिंग थी, बायोलॉजी थी, केमिस्ट्री थी या जो भी थी, आप यहाँ पर वो लिखोगे कि आपके हाई स्कूल में क्या था। उसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड की बात करते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट।
उसके अलावा यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछा गया है प्राइमरी एजुकेशन। यहाँ प्राइमरी एजुकेशन क्या है, ये आपकी पहले 5 साल की एजुकेशन के बारे में पूछा हुआ है कि आपने कहाँ से वो ली थी। आप अपना स्कूल का नाम यहाँ पर लिखोगे, आप प्रोविंस लिखोगे, कौन से प्रोविंस से ली थी, आप सिटी लिखोगे। उसके बाद आप यहाँ पर फ्रॉम लिखोगे कि कब से कब तक आपने ली है, फ्रॉम टू यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद पीरियड ऑफ स्कूलिंग अटेंडेड, यहाँ पर 5 साल लिखोगे। अच्छा, बैचलर के लिए अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपका जो ये एंड वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपकी 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट होनी चाहिए। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपनी 12 ईयर एजुकेशन को फिल करते हो। पहले आपकी 5 साल की एजुकेशन आ जाएगी, आपकी प्राइमरी एजुकेशन आ जाएगी यहाँ पर, और उसके अलावा लोअर सेकेंडरी यानी मिडल और जूनियर स्कूल। अब यहाँ पर आप अपनी 2 एजुकेशन लिख सकते हो। आप अपनी मिडल मतलब 6, 7, 8 मिडल वाला पार्ट लिखोगे। उसके अलावा जूनियर हाई स्कूल मतलब 9th और 10th का लिखोगे। अगर आपने एक ही जगह से ली है तो आप उसको कलेक्टिव भी लिख सकते हो 6 से 10 तक। और अगर आपने अलग अलग जगह से ली है तो आप एक दरमियान में लाइन डाल के इसमें 2 पोर्शन बनाकर ऊपर आप लिख दो कि मिडल पार्ट 6 to 8, नीचे आप लिख दो 9th और 10th। उसके बाद आप प्रोविंस लिखोगे, कहाँ से ली थी, टाउन लिखोगे, और कब से कब तक आपने ली थी। तो यहाँ आपने 5 साल की एजुकेशन बनाकर लिखनी है। 5 साल की ये हो गई, 5 साल की एजुकेशन ये हो गई आपकी मिडल और आपकी जूनियर हाई स्कूल 9th और 10th की। उसके बाद आपका अपर सेकेंडरी स्कूल या सीनियर हाई स्कूल आ गया। यहाँ पर आप लोग अपनी एफएससी या एफए आपकी 12, 11 और 12 इंटरमीडिएट की यहाँ पर एजुकेशन लिखोगे। स्कूल का नाम आ जाएगा, प्रोविंस आएगा, सिटी टाउन आएगी, कब से कब तक ली थी वो आ जाएगा, और यहाँ पर आप 2 लिखोगे। तो 5 साल ये हो गए फर्स्ट वाले, 5 साल सेकंड वाले हो गए, 2 साल ये हो गए। आप इसको किसी भी तरह से फिल करना चाहिए आप फिल कर सकते हैं। आप अपनी पहले यहाँ पर 5 साल की प्राइमरी एजुकेशन। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको अपनी प्राइमरी एजुकेशन के बारे में नहीं पता कि हमारे ग्रेड्स क्या थे, यहाँ हमने कब से कब तक ली। तो आपको अगर हो सकता है तो अपने स्कूल को विजिट कर लें, वहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे। क्योंकि मुझे याद नहीं था कि मेरी एजुकेशन प्राइमरी क्या थी, तो मैंने अपने स्कूल विजिट किया था, उन लोगों ने मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ से निकाल कर दे दी थी कि आपने किस ईयर में वहाँ पर ज्वाइन किया था और कब तक आपने प्राइमरी एजुकेशन वहाँ से ली थी। आप प्राइमरी एजुकेशन 5 साल यहाँ पर लिखो। उसके बाद मिडल और 9, 10th आ जाएगी। उसके बाद 12 आ जाएगी। यहाँ पर आप लोग 12 की यहाँ पर कंप्लीट करके लिखोगे एजुकेशन, तभी आपकी एक्सेप्टेबल होगी ये एजुकेशन। उसके बाद ये नेक्स्ट बात करते हैं, हैव यू बीन अवार्डेड ए जापानीज स्कॉलरशिप। अगर आपको पहले जापानीज स्कॉलरशिप मिली है तो आप येस कर दोगे, अगर नहीं मिली तो उसको नो करोगे। उसके अलावा आपसे पूछा हुआ है इस पोर्शन में 12 में कि आपके मैक्स के अलावा किसी और स्कॉलरशिप में आप अप्लाई कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो इसको यस करोगे, अगर नहीं कर रहे हो तो इसको नो करोगे। आर यू रिसीविंग और एनी अदर स्कॉलरशिप। अगर आपको कोई और स्कॉलरशिप अभी इस वक्त मिल रही है मैक्स के अलावा तो आप इसको यस करोगे, वरना इसको भी नो कर दोगे। इफ़ यू आर रिसीविंग और अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप, अगर आप मैक्स के अलावा किसी और स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हो तो आप स्पॉन्सर का नाम यहाँ पर लिखोगे कि मैं इस स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहा हूँ, मुझे ये वाला स्पॉन्सर स्कॉलरशिप दे रहा है। उसके बाद बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट की, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, फील्ड ऑफ स्टडी आपकी आ जाएगी। अब फील्ड ऑफ स्टडी आप कहाँ से देखोगे, इसको किस तरह से फिल करोगे, वो आप उसके लिए आपको जाना होगा गाइडलाइंस में। सोशल साइंसेज में अप्लाई और ह्यूमैनिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हो तो इसको टिक करोगे, नेचुरल साइंसेज में करना चाहते हो तो इसको टिक करोगे। अब यहाँ पर आपसे 3 चॉइसेस पूछी हुई हैं। आपकी फर्स्ट चॉइस कौन सी है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा कोर्स है, मेजर क्या है। आपकी सेकंड चॉइस क्या होगी, आपकी थर्ड चॉइस क्या होगी। ये वाला पोर्शन मैं आपको डिटेल में थोड़ी समझाती हूँ गाइडलाइन पर जाकर, लेकिन उससे पहले ये वाला जो रेस्ट वाला पोर्शन है आपको ये समझा दूँ। जब आप यहाँ पर अपनी फ़र्स्ट चॉइस लिखोगे, कौन सा कोर्स आप लेना चाहते हो, कौन सा मेजर लेना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर रीज़न देना है कि आपने ये वाला फ़र्स्ट वाली चॉइस क्यों ली। आप जो भी सब्जेक्ट यहाँ पर फर्स्ट चॉइस में लोगे आप उसका रीज़न बताओगे कि मैं इसको क्यों लेना चाहता हूँ इस मेजर को। आप फिर यहाँ पर सेकंड चॉइस की बता दोगे कि मैं इसको क्यों लेना चाहता हूँ इस मेजर को। थर्ड का बता दोगे कि मैं इसको क्यों इसमें स्टडी करना चाहता हूँ। उसके बाद आपसे पूछा हुआ है कि व्हाट वाज द ट्रिगर फॉर हैविंग एन इंटरेस्ट इन जापान। आप जापान में आने के लिए जापान में ही क्यों आना चाहते हो, आप क्यों स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो आप अपना रीज़न लिखोगे। कौन सा ट्रिगरिंग पॉइंट है जापान में आने के लिए, आपको किस चीज़ ने मोटिवेट किया जापान आने के लिए, आप यहाँ पर वो रीज़न लिखोगे। उसके बाद काइंड्स ऑफ थिंग यू थिंक कंट्रीब्यूट टू जापान एंड योर होम कंट्री। सेकंड में आप इस सवाल का जवाब दोगे कि जो काम आप करोगे, आप क्या ऐसा काम करोगे जो पाकिस्तान और जापान दोनों की बेहतरी के लिए
अच्छा होगा और दोनों की बेहतरी के लिए काम करेगा, आप वो रीज़न यहाँ पर लिखोगे। उसके बाद आपकी लैंग्वेज एबिलिटी का पूछा हुआ है, जापानीज़ अगर आपको आती है तो आप यहाँ पर लिख सकते हो, अगर नहीं आती तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ सकते हो, 0 0 लिख सकते हो, या 1 1 लिख दो, फेयर का मतलब है 1 1। उसके बाद इंग्लिश का आप 3 3 ही लिखना, इंग्लिश का आप 2 या 1 नहीं लिखना, आपने इसको 3 ही फिल करना है। उसके बाद जापानीज़ लैंग्वेज क्वालिफिकेशन है, JLPT का कोई टेस्ट दिया हुआ है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। आपने टोफल का दिया हुआ है, आइल्स का कोई स्कोर है आप यहाँ पर वो लिख सकते हो। उसके बाद आ जाएगी कॉन्टैक्ट पर्सन इन होम कंट्री, अगर एमरजेंसी आपके साथ कोई होती है तो आप अपने किसी भी सिबलिंग का, अपने गार्डियन का यहाँ पर नंबर लिखोगे, उनका रिलेशनशिप लिखोगे, उनका करंट एड्रेस लिखोगे, उनकी ईमेल लिखोगे। और अगर आपने पास्ट में जापान में कोई विजिट किया है किसी भी टाइम का, शॉर्ट पीरियड या लॉन्ग पीरियड, तो आप वो यहाँ पर डिटेल्स दोगे। हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम और ऑफेंस इन एन कंट्री, आप इसको नो करोगे। और उसके बाद सारे फिल करने के बाद यहाँ पर इफ़ यू एग्री चेक द बॉक्स ऑन द लेफ्ट, आप इसको टिक करोगे। और जिस डेट को आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाओगे आप यहाँ पर डेट, मंथ और ईयर लिखोगे कि जिस डेट में आपने बाय पोस्ट सेंड किए हैं। अब ये हो गई कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म की बात। अब जो पोर्शन रह गया था आपका फील्ड ऑफ स्टडी वाला, अब इसको देख लेते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा दोबारा एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पर। एम्बेसी ऑफ जापान की वेबसाइट पर जब आप जाओगे तो यहाँ पर आपको दोबारा गाइडलाइन पर आना होगा। गाइडलाइंस पर आने के बाद यहाँ पर देखें, आपको फर्स्ट में ये वाला पोर्शन बताया हुआ है फील्ड ऑफ स्टडी वाला। अब सोशल साइंसेस को और ह्यूमैनिटीज़ को आप चूज़ कर सकते हो, 3 अपनी चॉइसेस यहाँ पर बता सकते हो, या आप नेचुरल साइंसेस को चूज़ कर सकते हो और इसमें अपनी 3 चॉइसेस बता सकते हो। अब आप अपनी सोशल साइंसेस और ह्यूमैनिटीज़ में से आप अपनी 3 चॉइस बताओगे। आपने बिल्कुल अपनी फील्ड से रिलेटेड ही चूज़ करने हैं, ऐसा नहीं करना कि इंजीनियरिंग का एक लिख दो आप फर्स्ट चॉइस, सेकंड में आप बायोलॉजी लिख दो, थर्ड में आप वेटरनिटी लिख दो। बिल्कुल ऐसा आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी। रिलेटेड होनी चाहिए आपकी जितनी भी एजुकेशन है, पास्ट एजुकेशन, और उससे रिलेटेड ही आप आगे चूज़ करो। अगर आप सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज़ ए लेना चाहते हो तो आप इसमें से कोर्सेज लिखोगे, अगर बी लेना चाहते हो तो आप इकोनॉमिक्स लिख दोगे, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, या आपकी अकाउंटिंग या फाइनेंशियल, जो भी आप इसमें से चूज़ करना चाहते हो आप ये लिखोगे। उसके बाद अगर नेचुरल साइंसेज की बात करें, नेचुरल साइंसेज में तो आपको काफ़ी सारी फील्ड्स दी हुई हैं, काफ़ी सारे मेजर्स यहाँ पर बताए हुए हैं। आप इन मेजर्स को देख लोगे, आप कौन से 3 चॉइसेस के यहाँ पर ज्वाइन करना चाहते हो कोर्सेज। और यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि अगर एन एप्लीकेंट हु चूज़ नेचुरल साइंसेज वुड लाइक टू चूज़ मोर देन 1 मेजर, आप अगर नेचुरल साइंसेज को चूज़ करते हो तो आप एक से ज़्यादा मेजर चूज़ कर सकते हो, अप टू 3 मेजर्स आप लिख सकते हो वहाँ पर। जो आपके A, B और C में से होंगे वो आप वहाँ पर लिख सकते हो। तो आप देख लीजिएगा, अपनी फील्ड से रिलेटेड ही यहाँ पर लिखिएगा। और नेचुरल साइंसेस का यहाँ पर बताया हुआ है ये C वाले पोर्शन का कि अगर आप, अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे इन लोगों ने मेंशन की हुई है कि अगर कोई मेडिसिन और डेंटिस्ट्री को अपनी फ़र्स्ट चॉइस बनाता है, मतलब आप अपनी फ़र्स्ट चॉइस में इन दोनों में से कोई एक लिखोगे, तो आप इसके अलावा सिर्फ बी में से चूज़ कर सकते हो, आप ए में से चूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल अगर आपने अपनी फ़र्स्ट चॉइस में नेचुरल साइंसेस सी में से मेडिसिन लिख दी, तो आप बाकी जो आपकी चॉइसेस होंगी वो आप नेचुरल साइंसेस बी में से लिखोगे, अपनी फील्ड के अकॉर्डिंग ही, आप ए वाले में नहीं जाओगे। इसमें फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो, आप कमेंट कर सकते हो। इंजीनियरिंग वाले अपनी फील्ड से रिलेटेड ही इंजीनियरिंग का ही लिखेंगे, केमिस्ट्री वाले अपनी फील्ड से अकॉर्डिंग केमिस्ट्री का ही लिखेंगे। जो आपकी पास्ट फील्ड से रिलेटेड होगा आप वही यहाँ पर फिल करोगे, इसके अलावा फिल नहीं करोगे। और उसके अलावा दोबारा एप्लीकेशन पर बात करते हैं कि एप्लीकेशन पर यहाँ आपको फर्स्ट चॉइस आप अपनी लिखोगे, कोर्स ए से लिया है, बी से लिया है, सी से लिया है, आप उसकी नंबरिंग वहाँ पर लिख दोगे, क्योंकि नंबरिंग यहाँ भी आप लोगों को बताई हुई है। ये देखिए 7 नंबर लिखा हुआ है, 13 है, 14 है, 15 है, तो आप यहाँ पर नंबरिंग लिख दोगे उनकी कि कौन से नंबर वाला आपने चूज़ किया है। आप मेजर का नाम लिख दोगे, नेचुरल साइंसेस से लिया है या किसी और से ह्यूमैनिटीज़ से लिया है, आप सेकंड चॉइस बता दोगे, थर्ड चॉइस बता दोगे, और उसके अलावा आपने ये चॉइसेस क्यों ली हैं आप उनके यहाँ पर रीज़न बता दोगे। तो ये एप्लीकेशन फॉर्म है अंडर ग्रेजुएट के लिए 2027 का। इसमें फिर भी किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन हो, कोई आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूँगी। कल से बाकी डॉक्यूमेंट्स पे बात करेंगे, प्लेसमेंट फॉर्म पर बात करेंगे, आप किस तरह से मार्कशीट फिल कर सकते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स किस तरह से फिल करेंगे उस पर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।